नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झालावाड़ में हुए हादसे पर शोक जताया है, जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई है। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और प्रशासन की मदद की बात कही है। राजस्थान के झालावाड़ में हुई घटना पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि कई छात्रों की मौत व घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद के मानसून सत्र में हंगामे का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और सर्वदलीय बैठक में संसद चलने पर सहमति बनी है। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने दिल्ली के अशोक विहार और वजीरपुर में डीडीए द्वारा तोड़ी गई झुग्गी झोपड़ियों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी शिकायतें सुनी और उनका दर्द बांटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के लिए लड़ते हैं। उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर जहर की तरह होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन समस्याओं का निस्तारण संवेदनशीलता और तत्परता से किया जाए। अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हसन ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वो अपनी पार्टी के डीएमके को समर्थन देने के बाद राज्यसभा पहुंचे हैं। हसन ने इस बदलाव को समय की मांग बताया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर कहा है कि उनकी पराजय तय है, चाहे वे चुनाव में हिस्सा लें या फिर बहिष्कार करें। त्यागी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का पल्ला अब भारी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया है। राशिद से संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है, जिसे विशेष एनआईए अदालत ने खारिज किया था। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस फिल्म में मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया गया है और मुस्लिम किरदारों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। सरकार के आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप में उल्लू और ऑल्ट समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील क्लिप्स, वेब सीरीज और एडल्ट कंटेंट प्रसारित करने का आरोप है। मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घरों के बाहर न निकलने की अपील की है। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। उदयपुर के एक डेंटल कॉलेज में छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। छात्रा ने सुसाइड नोट में कॉलेज के स्टाफ पर मानसिक प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान 4.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों ने करीब 10,000 मैट्रिक टन गंदगी छोड़ दी है। नगर निगम प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इसे साफ करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। बुधवार को ये 204.13 मीटर पर पहुंच गया था। हालांकि बृहस्पतिवार को इसमें कमी आई और पुराने लोहे के पुल पर जलस्तर 203.29 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने बताया है कि चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है। अमेरिकी टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी वायरन और एचआर हेड क्रिस्टीन कैबोट ने एक दूसरे के साथ अफेयर पकड़े जाने के बाद इस्तीफा दे दिया है। ये मामला तब सामने आया जब दोनों कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में किस गेम में देखे गए। आज सोने और चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट देखी गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 98,880 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी की कीमत 1,15,092 रुपये से घटकर 1,15,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 81,540 पर आ गया और निफ्टी 1% गिरकर 24,844 पर पहुंच गया। भारतीय गेंदबाज आवेश खान की घुटने की सर्जरी सफल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनकी सर्जरी और रिहेवेक का खर्च उठाया है। एलएसजी ने आवेश की सर्जरी के बाद की तस्वीरें शेयर करते हुए उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है।
आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दलाल पर एक और रेप केस दर्ज हुआ है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने 17 वर्षीय लड़की से 2 साल तक रेप किया। यश दयाल पर क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर लड़की का शोषण करने का आरोप लगा है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।